बीएड सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म फिलअप करना है तो उसके लिए किस तरह से फॉर्म फिलअप होगा, सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे होता है, तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आप लोगों का आ चुका है। रिजल्ट कैसे चेक करना है, परसेंटेज कैसे निकालनी है, उसका वीडियो प्रोवाइड करवा दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लेना, चैनल पर डाला हुआ है। तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर की परसेंटेज भी आप निकाल सकते हो, रिजल्ट भी चेक कर सकते हो, कितने आपके मार्क्स आए, कौन सा पेपर आपका बैक रहा, वो सारी चीज़ इसमें समझाई गई है। यहाँ पे हम जानेंगे फॉर्म भरने को लेकर। तो फॉर्म भरने से पहले आपको गैस पेपर डाउनलोड करने का तरीका बता देते हैं। गैस पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर आरजे एग्ज़ाम सर्च करना है। आरजे एग्ज़ाम्स आप सर्च करोगे तो इस तरह से आपके सामने एप्लीकेशन आ जाएगा। इसको आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है, आपका इंस्टॉल करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद जैसे ही आप ओपन करोगे तो इसके अंदर आप लोग जाओगे तो गैस पेपर वाला ऑप्शन आपको अंदर देखने को मिल जाएगा, या फिर कोर्सेज में भी आपके सेकंड सेमेस्टर गैस पेपर ऐड हो जाएंगे अभी। तो गैस पेपर के अंदर जाओगे तो बीएड सेकंड सेमेस्टर गैस पेपर आ चुके हैं। तो और फाइनली आपकी एग्ज़ाम देखिए, मान के चलो जून में कि आपकी एग्ज़ाम हो जाएंगी स्टार्ट, तो अपनी तैयारी शुरू कर दें बीएड सेकंड सेमेस्टर वाले विद्यार्थी। तो यहाँ पे गैस पेपर का ऑप्शन है, इससे आप लोग अपने गैस पेपर भी निकाल सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी के गैस पेपर यहाँ पे आ चुके हैं, सभी कोर्सेज के। टेस्ट सीरीज से टेस्ट दे सकते हैं, एंड यहाँ पे सिलेबस का ऑप्शन है तो वहाँ से सिलेबस भी चेक कर सकते हैं। 80 to 90% पेपर आपका सेम टू सेम मैच हो जाता है इजीली। आपको 10 से 12 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने होते हैं, उनसे आपका नॉर्मली 80 से 90% आपकी बन जाती है। अब हम यहाँ पे देखिए जानेंगे इस वीडियो में कंप्लीट फॉर्म बनने का प्रोसेस जानेंगे, सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे होता है वो सारी चीज़ें जानेंगे। तो गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे, uniraj.org आप लोगों को सर्च करना है। देखिए uniraj.org इस तरह से आप लोग सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर यूजी पीजी सेमेस्टर एग्जामिनेशन, ये ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। इसको आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है। ये वाला ऑप्शन आपको सेकंड नंबर का ऑप्शन ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपका सेमेस्टर वाला पोर्टल आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे लॉगिन बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे मांगेगा कि फॉरगेट यूज़र नेम और फॉरगेट पासवर्ड। तो जैसे ही आप फॉरगेट कर दोगे यूज़र नेम और पासवर्ड, तो आपको सबसे पहले फॉरगेट यूज़र नेम पर क्लिक करना है। अगर यूज़र नेम नहीं है तो फिर स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर डालना है, सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है, आपका यूज़र नेम आपके सामने आ जाएगा। उसको कॉपी कर लेना है और फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है और स्टूडेंट पर सेलेक्ट करना है। जो भी यूज़र नेम आपने कॉपी किया उसको यहाँ पर डालना है और यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक करना है। मोबाइल पर OTP जाएंगे, OTP दर्ज करने हैं और OTP दर्ज करने के बाद में आपका पासवर्ड है जो कि नया आप जनरेट कर सकोगे। अब हम यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड डालकर इसको लॉगिन कर लेते हैं। आपको फॉर्म फिलअप करने की कंप्लीट प्रक्रिया बताते हैं। देखिए जैसे ही आपका फॉर्म खुलेगा तो यहाँ पे आपको इस तरह के ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे आपने यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला, फिल फॉर्म, एडमिट कार्ड, चेक, ड्यू फीस, रिजल्ट, यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाए। अब हम यहाँ पे जैसे कि फॉर्म फिलअप करेंगे तो फॉर्म फिलअप भी करेंगे और आप लोग अपना रिजल्ट भी चेक कर लेना, रिजल्ट आपके आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए फॉर्म फिल पे हम क्लिक कर देंगे, फॉर्म फिल का ऑप्शन आएगा आप लोगों के सामने। फॉर्म फिल पर सिंपली आप लोग क्लिक कर देना। जैसे ही आप फॉर्म फिल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आवेदन में जो भी नोटिफिकेशन है, फीस शेड्यूल है, कॉलेज लिस्ट है, वो आप चेक कर लेना, ये बोले जा रहा है। उसके अलावा आपका आवेदन कंप्लीट तब माना जाएगा तब आपका फीस का पेमेंट सक्सेसफुली कर दोगे। उसके बाद में आपका आवेदन कन्फर्म हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ने के बाद में इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेंगे, जितने निर्देश दिए हैं, 2 निर्देश दे रखे हैं, दोनों को पढ़ा और नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करते हैं, आपके सामने आपकी फ़ोटो आएगी, सिग्नेचर आएंगे, आपकी कॉलेज का नाम आएगा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये सारी चीज़ें आती है, वो आपको चेक कर लेनी है। सब कुछ ठीक है तो सेव एंड नेक्स्ट करना है आप लोगों को। देखिए सेव एंड नेक्स्ट इसको कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में क्या आता है कि आपके सामने सब्जेक्ट्स आते हैं। तो मेन चीज़ ये है यहाँ पर आप लोगों की, देखिए सबसे जो मेन चीज़ है आप लोगों की वो यही रहने वाली है, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले देखिए आपका जो करंट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो आप लोगों को ये 8-9 सब्जेक्ट आती हैं, ऊपर 9 आते हैं लगभग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आती है। तो 9 सब्जेक्ट ये हैं आप लोगों को, ये आपको क्या करनी है, सेलेक्ट करनी है। पेपर आपके इनमें से कितने होंगे, तो पेपर इनमें से लगभग 8 पेपर होंगे आप लोगों के। ये SEC वाला आई थिंक आपके वो इंटर्नशिप वाला है, इसमें ये माइक्रो टीचिंग, इनके नंबर जाएंगे SEC वाले में। लेकिन यहाँ पे आपको 8-9 पेपर लगेंगे आपके, जैसे कि ये तो आपके मेन पेपर हो गए। फिर आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट सिलेक्शन है कि कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। काफ़ी विद्यार्थियों की ये प्रॉब्लम आ रही थी सब्जेक्ट सिलेक्शन में। तो यहाँ पे देखिए इनके क्या आ रहा है, सेकंड सेमेस्टर में इनके ऑटोमेटिक क्या आ रहा है, पेडागोजी ऑफ हिंदी आ रहा है। पहले इन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सा दिया, पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी का सब्जेक्ट दिया। अब यहाँ पे चेंज हो गया, क्या आ गया, पेडागोजी ऑफ हिंदी आ गया। अब आपको क्या करना है, ये हिंदी बनना है या नहीं बनना, ये भी कन्फ्यूजन है कई हो गए। तो आप देखिए अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट चेक करो। अगर ग्रेजुएशन की मार्कशीट में अगर आपके वो सब्जेक्ट है तो आप बेझिझक यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट
सेमेस्टर में आपको अलग सब्जेक्ट लेना होता है, सेकंड सेमेस्टर में आपको अलग सब्जेक्ट लेना होता है। तो अगर आपने फर्स्ट सब्जेक्ट में कोई और दिया तो सेकंड सेमेस्टर में कोई और लेना है, वो आप जो आप अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में थे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लेने होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट लेने होते हैं। जैसे कि फर्स्ट पहली बार इन्होंने ज्योग्राफी का दे लिया, अब ये क्या देंगे, हिंदी का दे लेंगे, तो यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करेंगे। साफ बात यह है कि ऑटोमेटिक पहली बात तो यहाँ पे आपका अलग ही सब्जेक्ट आ रहा होगा। आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर में दिया वो सब्जेक्ट नहीं आ रहा होगा, कोई नया आ रहा होगा, तो आपको ये सारे सब्जेक्ट क्या करना है, ऊपर वाले तो सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर देने 9 के 9। फिर नीचे क्या आते हैं, ड्यू यानी सेमेस्टर 1 सब्जेक्ट्स के दिखाई देते हैं। अगर आपका कोई पेपर ड्यू वगैरह है तो आप इनको सेलेक्ट करना, अदरवाइज़ नीचे वालों में से कुछ भी सेलेक्ट आपको नहीं करना है। अभी देखिए, मान लीजिए आपका कोई सब्जेक्ट पेपर ड्यू है तो आपको क्या करना होगा, 9 तो ये करने होंगे सेकंड सेमेस्टर के लिए। ऊपर से अगर कोई पेपर ड्यू है तो नीचे वालों में से भी आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा जो भी पेपर आपका ड्यू रहा। तो देखिए, हमने यहाँ पे माना कि ये सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए ऊपर के 9 के 9। तो 9 करने के बाद इनका मान लो कोई पेपर ड्यू है तो आपको, अगर आपका ड्यू है तो ही सेलेक्ट करना, अदरवाइज़ मत करना है यहाँ पे नीचे वालों में से। तो यहाँ पे नीचे भी सब्जेक्ट आ रहे हैं सेमेस्टर 1 के, सारे सब्जेक्ट देखिए सेमेस्टर 1 के हैं, जैसे कि आप लोग चेक कर सकते हैं। जितने भी सब्जेक्ट आ रहे हैं वो सेमेस्टर 1 के आ रहे हैं। नीचे ऊपर था वो सेमेस्टर 2 के थे, तो सेमेस्टर 2 के हमने सारे सेलेक्ट किए। उसके बाद में जो भी पेपर ड्यू है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे नीचे भी देखिए पेडागोजी ऑफ हिंदी आ रहा है, ऊपर भी पेडागोजी ऑफ हिंदी आ रहा है। तो पेडागोजी ऑफ हिंदी इनके सेकंड सेमेस्टर में है, तो आपको यहाँ पे पेडागोजी ऑफ हिंदी वगैरह कुछ भी नहीं करना है नीचे से आपको लोगों को। तो आप लोग क्या करना है, इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देना। आप तो बस ऊपर के 9 के 9 सेलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। फिर जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे देखिए हमने एक पेपर ड्यू का ऐड कर दिया, ज़बरदस्ती ड्यू का ऐड कर दिया, तो यहाँ पे क्या उसकी फ़ीस ऐड हो जाएगी और कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़बरदस्ती ड्यू यहाँ पे ऊपर देखिए आ रहा है कि ड्यू सेमेस्टर 1, हालांकि ये पेपर इन्होंने दिया ही नहीं, लेकिन आप अगर सेलेक्ट करोगे तो फॉर्म में फ़ीस ऐड हो जाएगी और होना जाना कुछ नहीं है, आपकी फ़ीस एक्स्ट्रा लग जाएगी। 8 से 9 आपको तो बस 9 ही पेपर पढ़ने हैं सेमेस्टर 2 में, और उसको सेव एंड नेक्स्ट करके फ़ीस का पेमेंट करना है। फ़ीस कितनी लगेगी टोटल, देखिए एक ड्यू पेपर सेलेक्ट करने से फॉर्म की फ़ीस बढ़ जाएगी। वो कितनी बढ़ेगी अभी यहाँ पे दिखाई देगी। सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही आप लोग करोगे तो वहाँ पे क्या होगा कि सारी फ़ीस आपकी टोटल होके आएगी। तो इसमें आती है कि देखिए सेमेस्टर 2 की कितनी फ़ीस लग रही है, ड्यू पेपर की कितनी लग रही है, सारा डाटा आ गया। 4310 रुपये फ़ीस लगेगी आप लोगों की। जो एग्ज़ाम की मेन फ़ीस है वो तो 4310 है, लेकिन अगर आपका कोई पेपर ड्यू है तो उसकी एक पेपर की 870 रुपये है ड्यू फीस। तो इस तरह से यहाँ पे टोटल काउंट हो गए 5180 रुपये आ गए। लेकिन आपको ड्यू पेपर कोई सेलेक्ट नहीं करना, अगर आपकी ड्यू नहीं है तो आपकी टोटल फीस कितनी लगेगी, 4310 रुपये लगेगी। इस तरह से आप लोग अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उसका प्रिंट है जो कि निकाल सकते हैं। तो फॉर्म फिलअप करने के बाद में आप लोगों को प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकाल कर उसके साथ में रिजल्ट वाले जो आपका रिजल्ट आ चुका है उसकी प्रिंट निकालवानी है और दोनों को अपनी कॉलेज में जमा करवानी है। तो ये तो प्रक्रिया थी यहाँ पे अपना रिजल्ट निकालने की, उसको एक तरह से यहाँ पे क्लियर आगे तक की हमने बता दिया। रिजल्ट निकाल कर और फॉर्म को कॉलेज में आपको